हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द वोकैब सोर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के आज के एडिटोरियल वोकैबुलरी। आज है 30 जनवरी और आज के एडिटोरियल के वोकैबुलरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपको मदद करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। ये रहे आज के आर्टिकल्स। इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मस्ट इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स सेवर्स। दूसरा आर्टिकल, इन एनआरईजीए रिफॉर्म्स प्रायोरिटाइज द वर्कर एंड हेड ड्यूज। नारेगा के ऊपर एक आया है आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल से, जोगोविक हैज मेड मेलबोर्न हिज ओन विथ ए 10th टाइटल। जोगोविक जो कि एक सर्बियन टेनिस प्लेयर हैं, उनके बारे में ये आर्टिकल्स आया है। और ये चौथा आर्टिकल है, रिविजिट द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ टोबाको प्रोडक्ट्स। टोबाको प्रोडक्ट्स के जो टैक्सेशन के ऊपर एक रिजो एम जॉन जी का ये एक आर्टिकल आया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड से। तो आज का पहला वर्ड है इन्फ्यूज। ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू मेक समबडी और समथिंग हैव ए पर्टिकुलर क्वालिटी। व्यक्ति या वस्तु में विशेष गुण या भावना का संचार करना। इसके सिनोनिम से इम्पार्ट, इन्वेस्ट, इम्प्लांट। और इसके एंटोनिम से डिहाइड्रेट, डिस्करेज, टेक आउट। इसे लेकर हमने एक एग्जाम्पल बनाया है। द अराइवल ऑफ ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऑन सैटरडे इन्फ्यूज्ड न्यू लाइफ इनटू द वीकेंड। कुछ दोस्तों का सैटरडे में आना इन्फ्यूज्ड, एक धारणा या भाव का संचार करना, न्यू लाइफ इनटू द वीकेंड। तो उस जो हफ्ते के जो अंत में एक अच्छा भावना संचार करना, इन्फ्यूज्ड। दूसरा है रिग्रेसिव। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है बिकमिंग और मेकिंग समथिंग लेस एडवांस्ड। पीछे की ओर जाने या ले जाने वाली, पश्चगामी और प्रतिगामी। इसके सिनोनिम से डिक्रीमेंटल, डिग्रेसिव। और इसके एंटोनिम से प्रोग्रेसिव, ग्रेजुअल, एडिटिव। और जो एग्जाम्पल लिया गया है, द पॉलिसी हैज़ बीन कंडेम्ड एज ए रिग्रेसिव स्टेप। माफ करना, ये दो बार रिपीट हो गया है, ये एक बार रिपीट हो गया है। द पॉलिसी हैज़ बीन कंडेम्ड एज ए रिग्रेसिव स्टेप, पश्चगामी या प्रतिगामी। थर्ड वर्ड है कन्वोल्यूटेड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, अत्यंत जटिल तथा अबोध्य। सिनोनिम से कंफ्यूज्ड, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड। एंटोनिम से डायरेक्ट, क्लियर, अनकॉम्प्लिकेटेड। इसके एग्जाम्पल से ए वेरी कन्वोल्यूटेड एक्सप्लेनेशन है, वेरी कन्वोल्यूटेड या कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन, जटिल। नंबर 4 है कर्ब। ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग, स्पेशली समथिंग बैड, कुछ बुरी स्थिति पर रोक लगाना या नियंत्रण में लाना। किसी बात, विशेषतः बुरी स्थिति पर रोक लगाना या उसे नियंत्रण में लाना। इसके सिनोनिम से कंट्रोल, हैम्पर, हिंडर, इम्पीड। इसके एंटोनिम से अलाउ, असिस्ट, एनकरेज, फैसिलिटेट एंड फॉरवर्ड। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट शुड एक्ट टू कर्ब टैक्स इवेशन। द गवर्नमेंट शुड एक्ट टू कर्ब टैक्स इवेशन। यह है फिफ्थ वर्ड कंग्लोमेरेट। ये एक नाउन है, कंग्लोमेरेट। A large firm made up of several different companies। विभिन्न कंपनियों से मिलकर बनी एक बड़ी कंपनी को कंग्लोमेरेट कहा जाता है। सिनोनिम से चेन, ग्रुप, सिंडिकेट। एंटोनिम से डिसोसिएट, डिसयूनाइट, डिसजॉइन, स्प्लिट। एग्जाम्पल्स, ए फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल कंग्लोमेरेट। नंबर 6 है डिस्क्रिपेंसी। ये एक नाउन है। इसका इंग्लिश मीनिंग है ए डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम। दो बातों में असंगति या दो समान चीज़ों में अंतर। इसके सिनोनिम से डिफरेंस, डिस्पैरिटी, डिस्टिंक्शन, एरर। और इसके एंटोनिम से अकॉर्ड, एग्रीमेंट, अलाइकनेस, सिमिलैरिटी। एग्जाम्पल्स, देर इज सम डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू अकाउंट्स। देर इज सम डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द टू अकाउंट्स। नंबर 7 रैशनल। ये एक नाउन है, रैशनल। द प्रिंसिपल्स और रीजन्स विच एक्सप्लेन ए पर्टिकुलर डिसीजन, कोर्स ऑफ एक्शन और बिलीफ एट्सेट्रा। द प्रिंसिपल्स और रीजन्स, रैशनल मीन द एक नाउन है और इसका सीधा मीनिंग है द प्रिंसिपल्स और रीजन्स विच एक्सप्लेन ए पर्टिकुलर डिसीजन, कोर्स ऑफ एक्शन और बिलीफ एट्सेट्रा। विशिष्ट निर्णय, कार्रवाई, धारणा आदि के आधारवती सिद्धांत या तर्क। इसके सिनोनिम से एक्सक्यूज, एक्सप्लेनेशन,
हाइपोथेसिस, जस्टिफिकेशन, मोटिवेशन। एंटोनिम से डिस्करेजमेंट, प्रूफ एंड रियलिटी। Examples: he tried to explain the scientific rationale behind his work. He tried to explain the scientific rationale behind his work. नंबर 8 है बैनिश, ये एक वर्ब है। इसका मीनिंग है टू मेक समबडी और समथिंग गो अवे, टू गेट रीड ऑफ समबडी और समथिंग। किसी व्यक्ति या वस्तु को निकाल देना या किसी व्यक्ति या वस्तु से छुटकारा पाना। सिनोनिम से डिसमिस, डिस्पेल, ड्राइव अवे, इजेक्ट, एलिमिनेट। एंटोनिम से एक्सेप्ट, एडमिट, अलाउ। एग्जाम्पल: ट्राई टू बैनिश ऑल थॉट्स ऑफ रिवेंज फ्रॉम योर माइंड। ट्राई टू बैनिश ऑल थॉट्स ऑफ रिवेंज फ्रॉम योर माइंड। नंबर 9 प्रावेस। प्रावेस ये एक नाउन है। इसका मीनिंग है ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग, उत्कृष्ट निपुणता, कौशल या विशिष्ट प्रवीणता। सिनोनिम से एक्सीलेंस, एक्सपर्टाइज, जीनियस, मास्टरी, टैलेंट। एंटोनिम से फेलियर, इनएबिलिटी, इनकेपेसिटी, लैक। एग्जाम्पल है एथलेटिक और स्पोर्टिंग प्रावेस। एथलेटिक और स्पोर्टिंग प्रावेस। नंबर 10 सोबरिंग, ये एक एडजेक्टिव है। इंग्लिश मीनिंग है मेकिंग यू फील सीरियस, सोचने के लिए विवश करने वाला। इसके सिनोनिम से डेंजरियस, डीप, डिफिकल्ट, सीवियर, टफ। सॉरी जो आवाज़ आने के लिए, इसे हम फिर से शुरू करते हैं नॉइज के लिए, सॉरी। ये है सोबरिंग, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है मेकिंग यू फील सीरियस, सोचने के लिए विवश करने वाला। सिनोनिम से डेंजरियस, डीप, डिफिकल्ट, सीवियर, टफ। एंटोनिम से काम, इजी, फसाइल, फ्रेंडली। एग्जाम्पल्स: सर्वाइविंग ए कार एक्सीडेंट इज ए सोबरिंग एक्सपीरियंस। सर्वाइविंग ए कार एक्सीडेंट इज ए सोबरिंग एक्सपीरियंस। तो ये थे आज के 10 वर्ड्स। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ कमी आपको नज़र आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।